आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का 12वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से वेस्टइंडीज की ओर से शे होप और रॉस्टन चेज ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज आज इस महामुकाबले में विपक्षी टीम वेस्टइंडीज की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, मैच का पहला ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्शदीप सिंह का काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस पहले ओवर में महज 3 ही रन बनाए। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए, वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज शाई होप ने अपना असली अंदाज गेंदबाजी पर आए पांड्या को दिखाया और पहली 3 गेंदों को डिफेंस करने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक आसमानी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहले ओवर में शांत रहने के बाद अब दूसरे ओवर में शाई होप ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नमूना भारतीय गेंदबाजों को दिखा दिया था। लेकिन उनका साथ निभा रहे रोस्टन चेज का बल्ला अभी तक खामोश था। परंतु दोस्तों, अंततः तीसरे ओवर में उन्होंने अपना हाथ खोला और पहले सामने की ओर उड़ता हुआ एक खूबसूरत चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद कवर की ओर बेहतरीन तरीके से अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए लगातार 2 गेंदों को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो पहले 3 ओवरों में अब तक काफी संभली हुई शुरुआत वेस्टइंडीज की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को दिला दी थी। लेकिन अभी भी पावर प्ले के 3 ओवर बचे हुए थे, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए आखिरी 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आई टीम इंडिया की ओर से स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल। परंतु दोस्तों, उनके स्पेल की शुरुआत इस बार काफी खराब रही और ओवर की पहली ही गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे रोस्टन चेज ने उन्हें एक जोरदार कट लगाया और गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं, भले ही पहली गेंद पर अक्षर पटेल को एक चौका रोस्टन चेज ने जड़ा, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंदों पर अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और इस ओवर को काफी किफायती तरीके से समाप्त किया। दोस्तों, अक्षर पटेल के किफायती ओवर के चलते मैच के चौथे ओवर में काफी ज्यादा प्रेशर बल्लेबाजी कर रही वेस्टइंडीज टीम पर अब आ चुका था, जिस कारण अगले ओवर में कप्तान सूर्या ने प्रेशर को और बढ़ाने के लिए बुलाया अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को, जिन्होंने आते ही पहली 3 गेंदों पर तो काफी सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और महज 1 रन दिया। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर रोस्टन चेज ने बुमराह को अपने पाले में लिया और करामाती शॉट जड़ते हुए पीछे की ओर एक जादुई चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, इसके बाद अगली ही गेंद पर एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर बुमराह के खिलाफ एक बार फिर रोस्टन चेज ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई। सबको लगने लगा कि अब पहला विकेट टीम इंडिया को हासिल हो जाएगा। परंतु दोस्तों, टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन फील्डर अभिषेक शर्मा इस बार रोस्टन चेज के इस आसान से कैच को लपकने में पूरी तरह असफल रहे और कैच छोड़ बैठे और इसी के चलते शुरुआती ओवरों में ही एक बड़ा जीवन दान रोस्टन चेज को प्राप्त हो गया। और दोस्तों, इसी जीवन दान का फायदा मानो जैसे उन्होंने अगले ही ओवर में यानी पावर प्ले के अंतिम ओवर में उठाया, जहां पर गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ दोनों ही वेस्टइंडीज बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला। पहले शाई होप ने उन्हें एक जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद रोस्टन चेज ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए पीछे की ओर खूबसूरत तरीके से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो एक धमाकेदार शुरुआत बिना किसी विकेट के वेस्टइंडीज ओपनिंग जोड़ी ने आज टीम को दिला दी थी। लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ पहली 4 गेंदों पर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट की। परंतु दोस्तों, 5वीं गेंद पर रोस्टन चेज ने अपना आक्रामक रूप अपनाया और पटकी हुई गेंद पर हार्दिक पांड्या के खिलाफ ऑफ साइड की ओर गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। बता दूं, यह छक्का आने के चलते पांड्या ने इस ओवर में करीबन 11 रन खर्च किए। दोस्तों, आज के महामुकाबले में देखा जाए तो वेस्टइंडीज टीम अपनी बल्लेबाजी के दम पर ही टीम इंडिया पर दबाव बनाना शुरू कर चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि देखते ही देखते अब 50 रन की साझेदारी ये दोनों ही खिलाड़ी निभा चुके थे, जिसे देख काफी ज्यादा चिंतित अब टीम इंडिया के कोच नजर आ रहे थे और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए मैच के 8वें ओवर में एक बार फिर रोस्टन चेज, जिन्होंने इस बार टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल को अपने बल्ले का मजा चखाया और पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट जड़ते हुए पीछे की ओर एक खूबसूरत चौका बटोर लिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को भी पूरी तरीके से वेस्टइंडीज के हित में कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो मुकाबला शुरू हुआ तब से आज 10 के रन रेट से वेस्टइंडीज टीम इंडिया के खिलाफ रन बनाती हुई मैदान पर नजर आ रही थी और अब 10 विकेट भी हाथ में थे, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज देखा जाए तो अपने गियर में बदलाव करते हुए भी मैदान पर नजर आने लगे थे। परंतु दोस्तों, तभी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चालाकी की और मैच का 9वां ओवर करने दिया वरुण चक्रवर्ती को। और दोस्तों, गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने भी कप्तान सूर्या का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया, जहां पर उन्होंने पहले तो अपनी 4 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद शाई होप को एक भी रन बटोरने का मौका नहीं दिया और पूरी तरीके से तंग कर डाला। इस कारण दोस्तों, 5वीं गेंद पर शाई होप तिलमिला गए और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने चले गए, परंतु वह अपने मंसूबों में सफल होने में पूरी तरह असफल रहे और वरुण चक्रवर्ती की गुगली में फंसते हुए सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। आपको बता दें, शाई होप आज टीम के लिए 33 गेंदों में 32 रनों की
काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, वेस्टइंडीज टीम का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ी और साथ ही भारतीय दर्शक स्टेडियम में नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब वेस्टइंडीज की ओर से मैदान में उतरे बेहतरीन लय में चल रहे सिमरन हेटमायर। आपको बता दूं, इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 3 ही रन खर्च किए। दोस्तों, लंबे अंतराल बाद अब ये ओवर भारतीय टीम ने अपने हित में किया था, परंतु मानो जैसे यह शांत ओवर वेस्टइंडीज टीम को पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि यह ओवर शांत जाने के बाद अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज हेटमायर ने अपना घातक अंदाज मैदान में दिखाया और गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपने बल्ले से आग उगलते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया और अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। आपको बता दें, हेटमायर का यह छक्का इतना खतरनाक था कि जिसे देख स्टेडियम में बैठे प्रशंसक भी हैरान रह गए। बता दूं, दूसरी गेंद पर इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने छक्का तो खाया ही और इसके बाद बची हुई अगली अपनी 4 गेंदों पर भी काफी खराब लाइन और लेंथ पांड्या की ओर से देखने को मिली और इसका फायदा दोनों ही वेस्टइंडीज बल्लेबाजों ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए एक बार फिर इस ओवर को अपने हित में कर डाला। दोस्तों, देखते ही देखते अब 10 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 10 ओवरों में काफी बेहतरीन तरीके से 82 रन अब तक वेस्टइंडीज टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और परिस्थितियों को देखा जाए तो फिलहाल मुकाबले में वेस्टइंडीज टीम आगे थी और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाज हेटमायर, जिन्होंने मैच के 11वें ओवर में टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को अपना असली अंदाज दिखाया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर लेग साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर पॉइंट की ओर कट लगाते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, कभी छक्का तो कभी चौका, वेस्टइंडीज बल्लेबाजों का गदर आज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर देखने को मिल रहा था, जो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे और हर ओवर में 10 से 12 रन बटोरते हुए काफी तेज गति से टीम को आगे की तरफ ले जा रहे थे और इसकी वजह से अब टीम इंडिया भी दबाव में आना शुरू हो चुकी थी। परंतु तभी दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मैदान में अपना जादू बिखेर दिया और टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे वेस्टइंडीज के घातक बल्लेबाज हेटमायर को अपनी पटकी हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा झटका वेस्टइंडीज टीम को दे दिया। आपको बता दें, आज भारत के खिलाफ हेटमायर 27 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, हेटमायर के रूप में एक बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही जल्लोष भारतीय प्रशंसक करते हुए स्टेडियम में नजर आ रहे थे, क्योंकि हेटमायर का विकेट मतलब कोहिनूर अब भारतीय गेंदबाजों के हाथ लग चुका था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब वेस्टइंडीज को संभालने मैदान में उतरे शेरफेन रदरफोर्ड, परंतु दोस्तों वेस्टइंडीज टीम पिछले विकेट से उबर पाती उससे पहले ही और एक बड़ा झटका एक बार फिर बुमराह ने विपक्षी टीम को दे दिया, जहां पर इस बार उन्होंने अपनी स्लोअर गेंद में सेट हुए बल्लेबाज रोस्टन चेज को फंसाया और टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में दोहरा झटका वेस्टइंडीज टीम को दे दिया। आपको बता दें, रोस्टन चेज आज भारत के खिलाफ 40 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही वेस्टइंडीज टीम को अब जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था, मानो जैसे अब टीम इंडिया का पलटवार इस मुकाबले पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में 3 बड़े झटके लग जाने के बाद वेस्टइंडीज की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल। आपको बता दूं, इस ओवर में बुमराह ने 2 विकेट तो चटकाए ही और साथ ही महज 3 ही रन खर्च किए, परंतु दोस्तों मानो जैसे इन विकेटों के गिरने का दबाव वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर देखने को ही नहीं मिला। जी हाँ, क्योंकि बुमराह का ओवर शांत रहने के बाद अगले ओवर में ही शेरफेन रदरफोर्ड ने गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ अपना हाथ खोला और अपने बल्ले से जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। लगने लगा कि पहली गेंद पर छक्का आने के चलते अब यह बड़ा ओवर वेस्टइंडीज के लिए साबित होगा, परंतु दोस्तों इसके बाद अक्षर पटेल की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी फिरकी के जाल में दोनों ही वेस्टइंडीज बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इसके बाद मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। वहीं दोस्तों कुछ इसी प्रकार का ओवर अगला भी देखने को मिला, जहां पर वरुण चक्रवर्ती ने काफी किफायती गेंदबाजी की और दोनों ही वेस्टइंडीज बल्लेबाजों को इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, एक ओवर में बुमराह ने जैसे ही 2 बड़े झटके वेस्टइंडीज टीम को दिए थे, अब धीरे धीरे रनों की रफ्तार भी वेस्टइंडीज टीम की धीमी होती हुई नजर आ रही थी और इसी के चलते अब रन रेट भी नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था और दोस्तों इसी के चलते प्रेशर भी अब वेस्टइंडीज बल्लेबाज महसूस करने लगे थे और इसी प्रेशर का फायदा उठाया मैच के 15वें ओवर में टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने अपनी पहली ही ओवर की बाहर जाती हुई गेंद में वेस्टइंडीज के ढाकड़ बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड को फंसाया और विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए वेस्टइंडीज को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, भारत के खिलाफ आज शेरफेन रदरफोर्ड मात्र 14 रन ही बना पाए। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में भले ही टीम इंडिया संघर्ष करती हुई आज के मुकाबले में नजर आ रही थी, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी के चलते अब धमाकेदार वापसी भारतीय टीम ने इस मुकाबले में कर ली थी, क्योंकि देखते ही देखते अब टीम इंडिया के गेंदबाजों ने 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में वेस्टइंडीज के लिए मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जेसन होल्डर, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत तो काफी धीमी की और पहली 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं बनाया, परंतु पांड्या के खिलाफ आखिरी गेंद पर होल्डर ने अपना असली अंदाज दिखाया और सामने की ओर अंपायर के सिर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ते हुए अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों इस छक्के से अब काम नहीं बनने वाला था। जी हाँ, क्योंकि अब महज आखिरी 30 गेंदों का खेल वेस्टइंडीज टीम के पास बचा हुआ था। इस कारण अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर तो एक ही रन वेस्टइंडीज टीम की ओर से देखने को मिला, परंतु इसके बाद रोवमैन पॉवेल ने मैदान में आतंक मचा डाला और अर्शदीप सिंह के परखच्चे उड़ाते हुए लगातार 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका भी अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, अर्शदीप सिंह का यह ओवर इतना
खराब रहा, जहां उन्होंने करीबन 24 रन खर्च किए। और दोस्तों कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में उनके साथी बल्लेबाज जेसन होल्डर की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को अपने पाले में लिया और तीसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर 110 मीटर का एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर सामने की ओर प्रहार करते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों अंतिम ओवरों का खेल मैदान में शुरू था और अचानक मानो जैसे मोमेंटम भारतीय टीम से शिफ्ट होकर वेस्टइंडीज के हित में चला गया था। जी हाँ, क्योंकि पिछले 12 गेंदों पर वेस्टइंडीज के ढाकड़ बल्लेबाजों ने करीबन 38 रन अब तक बटोर लिए थे। देखा जाए तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अब अपना असली रंग मैदान पर दिखा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि मैच के अगले यानी 18वें ओवर में एक बार फिर होल्डर ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और इस बार गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पटकी हुई गेंद पर एक चमत्कारिक शॉट की मदद से चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर रोवमैन पॉवेल ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पीछे की ओर धकेला और सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा अब छा चुका था। तो वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज खेमे में तालियों की बौछार देखने को मिल रही थी, परंतु दोस्तों अब महज 12 गेंदों का खेल वेस्टइंडीज टीम के पास बचा हुआ था। लग रहा था इन अंतिम 12 गेंदों पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज इसी तरह रन बटोरेंगे और दोस्तों ऐसा ही कुछ वेस्टइंडीज बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया। जी हाँ, आखिरी 12 गेंदों पर भी दोनों ही वेस्टइंडीज बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला और कभी चौका तो कभी छक्का मानो जैसे रनों की बरसात करते हुए भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज को 190 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 196 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज से मिले 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों वेस्टइंडीज द्वारा दिया गया लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला, जहां पर वेस्टइंडीज की ओर से पहला ओवर लेकर आए अकील हुसैन के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपना हाथ खोला और कवर के ऊपर से उड़ता हुआ चौका जड़ते हुए शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों इसके बाद हुसैन की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी घूमती गेंदों में अभिषेक शर्मा को पूरी तरीके से जकड़ के रखा और इसके बाद महज एक ही रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों इसके बाद अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर पहली गेंद पर भले ही अभिषेक शर्मा ने पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से एक चौका मैथ्यू फोर्ड के खिलाफ जड़ा, लेकिन इसके बाद एक बार फिर स्ट्राइक रोटेट करते हुए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर देखने को मिले। दोस्तों पहले 2 ओवरों में भले ही 2 चौके टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जड़े थे, लेकिन अब तक महज 12 ही रन भारतीय टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में पावर प्ले का फायदा उठाना था, तो अब यहाँ से अपने गियर में बदलाव करना जरूरी था और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला। मैच के तीसरे ओवर में जहाँ पर पहली बार संजू सैमसन ने अपना तूफानी अंदाज मैदान में दिखाया और गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज अकील हुसैन के खिलाफ पहले कवर की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद लगातार 2 गेंदों को छक्कों में तब्दील कर डाला। दोस्तों संजू सैमसन ने पहले 4 गेंदों पर ही अपनी घातक बल्लेबाजी के चलते अब 16 रन बटोर लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी इस ओवर को बेहतरीन तरीके से खत्म करने की। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही कुछ ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जहां पर संजू सैमसन को देख आखिरी गेंद पर उनके साथ निभा रहे अभिषेक शर्मा ने भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों वह अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए और सीधा हेटमायर को एक आसान सा कैच थमाते हुए तीसरे ही ओवर में अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें अभिषेक शर्मा आज 11 गेंदों में 10 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों पावर प्ले में ही टीम इंडिया का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे फॉर्म में चल रहे ईशान किशन, जिन्होंने आते ही अपने बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और अगला ओवर लेकर आए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड के खिलाफ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत चौका जड़ दिया। परंतु बता दूं यह चौका आने के बावजूद यह ओवर देखा जाए तो वेस्टइंडीज ने अपने हित में किया, जहां पर चौके के बाद मात्र स्ट्राइक रोटेट करते हुए संजू सैमसन और ईशान किशन नजर आए, जिसके कारण टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर शांत ओवर का दबाव बढ़ गया। और दोस्तों इसी दबाव को हटाने अगले ओवर में ईशान किशन ने दूसरी गेंद पर गेंदबाजी पर आए होल्डर के खिलाफ एक खूबसूरत चौका जड़ दिया लगने लगा। चौके के बाद अब ईशान किशन स्ट्राइक रोटेट करेंगे, परंतु दोस्तों मानो जैसे टीम इंडिया के बल्लेबाज इस महामुकाबले की अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि चौके के बाद अगली ही गेंद पर होल्डर के खिलाफ ईशान किशन ने आसमानी छक्का जड़ने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों इस बार वह गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे और हेटमायर के हाथों कैच आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें ईशान किशन आज वेस्टइंडीज के खिलाफ मात्र 10 रन ही बना पाए। दोस्तों वेस्टइंडीज की घातक गेंदबाजी के सामने अब पावर प्ले में ही टीम इंडिया बिखरती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और टीम इंडिया अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिसे देख अब भारतीय खेमे में पूरी तरीके से खामोशी छा चुकी थी। तो वहीं दूसरी ओर काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज जाने के बाद अब टीम को संभालने मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। आपको बता दूं इस ओवर में होल्डर ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 5 रन खर्च किए और इसी के साथ अब पावर प्ले का भी महज आखिरी ओवर भारतीय टीम के पास बचा हुआ था। जरूरत थी इस आखिरी ओवर में बड़े शॉट जड़ते हुए पावर प्ले का खूबसूरत तरीके से अंत करने की, परंतु दोस्तों इस ओवर में विकेट गिरने का दबाव काफी ज्यादा भारतीय बल्लेबाजों पर देखने को मिला। संजू सैमसन ने एक चौका तो जरूर जड़ा, लेकिन दूसरी छोर से नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव इक्का दुक्का रन बटोरते हुए नजर आए, जिस कारण आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम
इंडिया 53 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, भले ही एक ताबड़तोड़ शुरुआत आज टीम इंडिया के बल्लेबाज पावर प्ले में टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए लक्ष्य तक पहुंचना था तो अब मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को पांचवा गियर डालते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलक अब टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, जहाँ पर वेस्टइंडीज की ओर से पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर का इस बार आते ही सेट हुए संजू सैमसन ने समाचार लिया और ओवर की दूसरी गेंद पर सामने की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपना सुपला शॉट जड़ते हुए ओवर की 5वीं गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। जी हाँ, क्योंकि इस ओवर में जेसन होल्डर की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए गुड़ाकेश मोती को अपने पाले में लिया, जहां पर पहली गेंद पर संजू सैमसन ने कवर के ऊपर से एक उड़ता हुआ चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान सूर्या ने खूबसूरत स्वीप शॉट जड़ते हुए लाजवाब चौका बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बाद अब अलग ही रफ्तार से टीम इंडिया इस महा मुकाबले में आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिसे देख पूरे स्टेडियम में अब भारत भारत के नारे गूंजने भी शुरू हो चुके थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 9वें ओवर में संजू सैमसन ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ पहले कवर के ऊपर से 101 मीटर का एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो उसके बाद अगली ही गेंद पर सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण पारी आज संजू टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इस ओवर में चौका और छक्का आने के चलते संजू सैमसन ने 26 गेंदों में अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर डाला। दोस्तों, भले ही शुरुआती ओवरों में टीम इंडिया डगमगा रही थी, लेकिन अब कप्तान सूर्या और संजू की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया इस मुकाबले पर हावी होती हुई नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों, तभी टीम इंडिया की इस जोड़ी को किसी की नजर लग गई। जी हाँ, क्योंकि मैच के 11वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले कप्तान सूर्या इस बार अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए। समर जोसेफ के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, कप्तान सूर्या आज टीम के लिए 16 गेंदों में मात्र 18 ही रन बना पाए। दोस्तों, इस एक विकेट ने एक बार फिर झूमते हुए प्रशंसकों को सुन्न कर दिया था, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज अब टीम इंडिया अपना विकेट खो चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब जरूरत थी एक साझेदारी की। इस कारण अब मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी तिलक वर्मा, आपको बता दूं, इस ओवर में समर जोसेफ ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 3 ही रन खर्च किए। साथ ही अगला ओवर भी भारतीय टीम के लिए काफी खराब रहा, जहां पर संजू और तिलक वर्मा मात्र 2 ही रन बटोर पाए। लगने लगा कि विकेट गिरने का दबाव भारतीय टीम पर आ चुका है। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह तूफान के पहले की शांति थी। जी हाँ, क्योंकि यह 2 ओवर खामोश रहने के बाद मैच के 13वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए समर जोसेफ के परखच्चे उड़ा दिए। जहां पर पहले संजू सैमसन ने सामने की ओर एक जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद तिलक वर्मा ने मैदान में आतंक मचाते हुए एक गेंद पर छक्का, तो वहीं इसके बाद लगातार 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए लंबे अंतराल बाद इस ओवर को भारतीय टीम के हित में कर डाला। बता दूं, संजू और तिलक वर्मा ने इस ओवर में करीबन 17 रन बटोर लिए। साथ ही अगले ओवर में भी दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी इसी लय को बरकरार रखा और इस बार स्पिनर गेंदबाज रोस्टन चेज को टारगेट करते हुए पहले संजू सैमसन ने पॉइंट की ओर खूबसूरत चौका जड़ा, तो ओवर का अंत एक आसमानी छक्के के साथ कर डाला। दोस्तों, सूर्या के विकेट गिर जाने के बाद अब काफी बेहतर तरीके से टीम इंडिया जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों, तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे तिलक वर्मा अपना धैर्य खो बैठे और जेसन होल्डर के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हेटमायर के हाथों कैच आउट होकर 15 गेंदों में 27 रनों की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, इस एक विकेट ने मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया, क्योंकि अब मुकाबला अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका था। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर भारतीय टीम को 50 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे सेट बल्लेबाज संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या, जहां पर पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने भी आखिरी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। साथ ही दोस्तों, मैच के 17वें ओवर में संजू सैमसन की एक चौके की बदौलत भारतीय टीम ने 11 रन और बटोर लिए, जिसके बाद आखिरी 18 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 25 रनों की आवश्यकता थी, जहां पर गेंदबाजी पर आए जेसन होल्डर के खिलाफ पहली 2 गेंदों पर तो कोई भी रन देखने को नहीं मिला। परंतु दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर संजू ने एक बार फिर अपना हाथ खोला और जोरदार कट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को बरकरार रखा, जिसके चलते अब अंतिम 12 गेंदों पर भारतीय टीम को मात्र 17 रनों की चुनौती थी। परंतु दोस्तों, तभी बल्लेबाज हार्दिक पांड्या गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। बता दूं, पांड्या 17 रन बनाकर आउट हुए। लग रहा था कि इस एक विकेट के चलते टीम इंडिया दबाव महसूस करेगी, परंतु दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे शिवम दुबे ने आते ही अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और अपनी पारी की पहली 2 गेंदों को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए एक बार फिर प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। जी हाँ, क्योंकि अब भारतीय टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में महज 7 रनों की आवश्यकता थी, जहां पर संजू सैमसन ने पहली गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ा और अगली गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ते हुए इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक